अब हम बात करेंगे समावयता या आइसोमरिज्म के बारे में। समावयवी ये क्या होते हैं? इनके अणुसूत्र समान होते हैं पर इनमें कहीं ना कहीं अरेंजमेंट में, उनके क्रियात्मक समूह में किसी न किसी प्रकार का इनमें क्या होता है, अंतर होता है, पर टोटल जो इनका सूत्र है वो हमेशा क्या होगा, एक जैसा होता है। तो इन्हें कहते हैं एक दूसरे के समावयवी। तो आगे चर्चा करते हैं कि हमारा जो एल्किल हैलाइड है ये किस किस प्रकार की समावयता दिखाएगा। एल्किल हैलाइड के जो उच्चतम सदस्य हैं वो जनरली दो टाइप की समावयता दर्शाते हैं। पहला जो हम समझने जा रहे हैं वो है स्थान समावयता, जिसे हम पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। अब देखिए स्थान की बात आ रही है, किसका स्थान बदलने वाला है यहाँ? हमारा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन है यहाँ? हैलोजेंस, जिसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जब हम समावयता बना रहे हैं तो कार्बन की जो चेन है वो हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्थान समावयता की। स्थान समावयता में सिर्फ आप क्रियात्मक समूह का स्थान बदलते जाएंगे। कार्बन चेन को हम बिल्कुल जैसी है वैसे ही रहने देंगे प्रत्येक समावयवी में। चलो इसे और क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लें। मान लो हम ले रहे हैं C5H11Cl, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन बना लें। 5 कार्बन की हमने चेन बना ली, नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए हमारा। अब क्या है इसके पास? क्लोरीन है, हमारा क्रियात्मक समूह। हम क्लोरीन को पहले कार्बन पे रख देते हैं, फिर कार्बन की संयोजकता को संतृप्त कर देते हैं। हाइड्रोजन जोड़कर हम कार्बन की संयोजकता को क्या कर रहे हैं, संतृप्त कर देते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, जिधर से हम अपने क्रियात्मक समूह को या हमारा हैलोजन जुड़ा है उसे क्या नंबर देंगे, पहला नंबर। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट, और सभी में एकल बंध है तो क्या होगा, पेंटेन। ये हो गया 1 क्लोरो पेंटेन। चलिए इसी का दूसरा समावयवी बनाए। मैंने क्या कहा था कि हम कार्बन की चेन को छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे थे 5 कार्बन तो वो हमारे 5 कार्बन ही रहेंगे। चलिए तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। किसका स्थान बदलना था? हमारे क्रियात्मक समूह या हैलोजन का। तो पहले समावयवी में ये पहले स्थान पे था। अब चलिए उठा के इसे रख देते हैं हम दूसरे स्थान पे। अब देखिए हमारा हैलोजन जो है दूसरे कार्बन पे है, नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 5 कार्बन है, एकल बंध है तो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। अब देखें क्या तीसरा समावयवी बन पाएगा। चलिए देखें, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हुए। क्लोरीन को अब हम तीसरे कार्बन पे लिख देते हैं, तो आ गया तीसरे कार्बन पे हमारा क्लोरीन। नाम क्या होगा इसका, 3 क्लोरो पेंटेन। तो अब देखिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि जब हम बात करते हैं यहाँ स्थान समावयता की, तो क्रियात्मक समूह का हम सिर्फ स्थान बदलते जाएंगे, कार्बन की श्रृंखला की लंबाई को हम बढ़ा घटा नहीं रहे, है ना। अब क्या चौथा बन सकता है? चलिए देखें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, चौथे कार्बन पे हम क्लोरीन डाल दें, क्या चौथा समावयवी बनेगा? नहीं। नियम कहता है, हमने पढ़ा है IUPAC नियम क्या कहता है कि हम कार्बन क्लोरीन की नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिधर से इसे हम मिनिमम नंबर दे सकें, निम्न अंक आ सकें। तो अब हमको, क्योंकि इस तरफ से ये क्या हो रहा है, सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, तब इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, जो हम पहले ही बना चुके हैं। तो जब भी हम इस प्रकार के समावयवी बनाएं, IUPAC नियमों का पालन करते हुए, नामकरण देखते हुए हमें बनाना है। इसके 3 ही समावयवी हम बना पाएंगे, चौथा नहीं बनेगा।
अब चलिए बात करते हैं दूसरे प्रकार की समावयता। तो दूसरी समावयता जो हम समझने वाले हैं वो है श्रृंखला समावयता, जिसे हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। इसमें क्या होगा, नाम से ही देखिए क्लियर है कि इसमें चेन जो है वो बदलती जाएगी। हमारी नंबर ऑफ कार्बन, जो कुल कार्बन है वो उतने ही रहेंगे। हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं उसकी लंबाई को, पर कुल कार्बन की संख्या क्या रहेगी, वही रहेगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर एग्जाम्पल ले लें हम C5H11Cl। चलिए एक सिंपल बना ले। पहले 1 2 3 4 5 कार्बन लिया हमने, पहले कार्बन पे क्लोरीन डाल दिया, संयोजकता को हाइड्रोजन से संतृप्त किए, तो हमारे पास बनता है 1-क्लोरोपेंटेन। और क्या बना सकते हैं, चलिए जैसा हमने देखा था, हम अभी बात कर रहे हैं श्रृंखला समावयता की। इसमें क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला हमको बदलनी है। तो इसके लिए हम देखें दूसरे में क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 कार्बन ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुल कार्बन कितने थे, 5, तो हम दूसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप ले आते हैं। पहले कार्बन पे क्लोरीन डाल दिया हमने, बाकी कार्बन की संयोजकता को हम हाइड्रोजन से संतृप्त कर देते हैं। देखिए पहले कार्बन पे एक तरफ क्लोरीन ऐड है और दूसरी तरफ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ देंगे। दूसरे कार्बन पे ये दो साइड कार्बन है, एक साइड मेथिल ग्रुप है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा। तीसरे कार्बन पे आइए, यहाँ पे संयोजकता को संतृप्त करने के लिए 2 हाइड्रोजन आएगा। चौथे पे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। नंबरिंग करेंगे क्लोरीन के साइड से, तो 1 कार्बन पे है क्लोरीन ग्रुप, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो। दूसरे कार्बन पे है मेथाइल ग्रुप, 2 मेथाइल पेंटेन। इसमें हमने क्या किया, कार्बन की श्रृंखला को छोटा कर दिया। कुल कार्बन की संख्या 5 ही है, हमने लंबाई छोटी कर दी। क्या इसके और एग्जाम्पल बन सकते हैं और समावयवी बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखें आप तीसरा क्या बनेगा, बनाते हैं। हम ले लेते हैं 1 2 3 कार्बन ले लेते हैं। दूसरे कार्बन पे हम एक बार ऊपर और एक बार नीचे की तरफ मिथाइल ग्रुप डालते हैं। चलिए डाल देते हैं। अब देखिए कि हम 1 2 3 ये चेन भी ले लेंगे, तब भी हमारे पास कितने कार्बन बचेंगे, 3 कार्बन की चेन बन रही है। या हम ले लें 1 2 3, तब भी हमारे पास 3 कार्बन की चेन रहेगी, ठीक। अब देखिए क्लोरीन यहाँ हमने ऐड कर दिया, तो क्लोरीन के ऐड करते ही हमारी चेन हो गई 1 2 3, ये हमारी मेन चेन हो गई। दूसरे कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नामकरण देखते हैं। नामकरण क्या होगा, पहले कार्बन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, दूसरे कार्बन पे 2 बार हमारा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो हम इसे 2 बार ही लिखेंगे 2 2। 2 बार है तो क्या लिखना है, डाई, तो 2 2 डाई मिथाइल। कुल कार्बन की हमारी चेन है प्रोपेन। तो देखो इस प्रकार हमने क्या किया, नंबर कार्बन के उतने ही रहने दिए, 5 कार्बन है, पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या प्राप्त हो रहे हैं, समावयवी प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार हमने देख लिया है कि किस प्रकार हमारे समावयवी होते हैं, स्थान समावयता और श्रृंखला समावयता। अब देखें तीसरे प्रकार की समावयता, ये कहलाती है आपकी प्रकाशीय समावयता, या इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मैंने कहा था कि केवल 2, तीसरा इसलिए हम देख रहे हैं, तीसरे के लिए एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये हो गई है कि ये ऐसे कार्बन पे होगी जहाँ पे असम्मित कार्बन होगा। ये असम्मित कार्बन क्या होता है, असम्मित कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिनमें हम अलग अलग देखिए ग्रुप जुड़ा हुआ देखते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और चारों ही संयोजकताओं में अलग अलग ग्रुप जब जुड़ा हुआ रहता है
तो इस कार्बन को हम कहते हैं असममित कार्बन। तो जब असममित कार्बन उपस्थित होगा तभी यहाँ पे प्रकाशीय समावयता या प्रकाश के प्रति सुग्राहिता होगी। इस प्रकार की समावयता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है कि यहाँ पे असममित कार्बन होना जरूरी है। चलिए देखें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लेते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। चलिए देखिए, इसमें कार्बन को इस तरह रखते हैं हम कि मध्य में कार्बन है। कार्बन की 4 संयोजकता में एक साइड है अपने पास ब्रोमीन, दूसरी संयोजकता में हम डाल देते हैं C2H5, तीसरे साइड हम डालते हैं हाइड्रोजन और चौथी संयोजकता में हो जाएगा CH3। अब ध्यान दीजिए, इस कार्बन में कोई भी संयोजकता एक जैसी नहीं है। इस टाइप के कार्बन की ही हम बात कर रहे थे। इसे हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा आपका असममित कार्बन। इसे हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो प्रकाशीय समावयता के लिए ये होना बहुत जरूरी है। अब इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को किस तरफ घुमा रहे हैं, उसके आधार पे हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो या धन रूप, देखिए इस प्रकार, और दूसरा होता है लीबियो या ऋण ध्रुव। जिस तरफ ब्रोमीन को देखें, अगर ब्रोमीन राइट हैंड साइड में है, इस समय ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर रहा है? प्लस साइड में घुमा रहा है। दूसरा इसका समावयवी देखें, इस समावयवी में ब्रोमीन को देखिए, ये किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? विपरीत दिशा में, यानी हमारे उल्टे हाथ की दिशा में घुमा रहा है। इसलिए इसे हम क्या साइन देते हैं? या तो एल यानी लीवियो, या फिर हम इसे माइनस रूप भी कहते हैं। मैंने यहाँ एक शब्द उपयोग किया था, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? आइए थोड़ा डिटेल इसे देखते हैं। देखिए, प्रकाश किरणें क्या होती हैं? जब वो किसी स्रोत से निकल रही होती हैं तो वो सभी दिशाओं में जा रही होती हैं। पर आपको ये देखना है कि हमारा जो कार्बनिक पदार्थ है वो उस प्रकाश को या तो घड़ी की दिशा में घुमाए या उसके विपरीत दिशा में घुमाए। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा कि हमारा प्रकाश जो है किसी एक दिशा में जाए। हम क्या करेंगे? इस प्रकार की व्यवस्था रखेंगे जिससे हम प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश मिल रहा है इसे प्रिज्म से लेकर जाते हैं। जब प्रिज्म से लेकर जाते हैं तो प्रिज्म क्या करता है? इन प्रकाश किरणों को केवल एक ही दिशा में लेकर जाता है। इसे ही हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसे और डिटेल में हम आगे समझेंगे। हमने देख लिया कि किस प्रकार हमारे जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ये समावयता प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें हमारे IUPAC नाम का भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ हम देख लेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जिस पे चर्चा हो चुकी है उनके बारे में भी हम फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। और समावयवी, तीनों को हम एक ही प्रश्न में कैसे हल करेंगे, परीक्षा में ये किस प्रकार आएगा और हमको कैसे इसे धीरे धीरे हल करते जाना है, चलिए बात करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक ही एग्जाम्पल में हम सारी चीज़ों को हल करते जाएंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C5H11Br। ठीक है, हमने ले लिया C5H11Br। इनका हम IUPAC नामकरण करते जाएंगे। साथ ही साथ हम बताते जाएंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक किस प्रकार के इसमें हैलोजन उपस्थित हैं, या हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किस प्रकार के कार्बन है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। चलिए हम पहले इससे एक समावयवी बना ले जो बिल्कुल सिंपल होगा। 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 कार्बन हमने बना लिए। पहले कार्बन पे ही ब्रोमीन डाल देंगे। ब्रोमीन को ऐड करने के बाद
सबसे लास्ट जो हमारा स्टेप था कि हम हाइड्रोजन को ऐड कर करके कार्बन की संयोजकता को पूरा करते हैं। चलिए ये काम भी हो गया। इनका नामकरण देखिए, अब ये होगा 1 ब्रोमो पेंटेन। पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, कुल कार्बन कितने अपने 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। क्वेश्चन में हमने देखा था हमें ये भी बताना है कि किस कार्बन से जुड़ा है, वो प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक कार्बन है। तो देखिए हमारा ये जो ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन की स्थिति को देखें तो ये कौन सा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन। हम इसे ले लेंगे 1 नॉट या 1 डिग्री। इसके और क्या समावयवी बनेंगे, चलिए देखें। दूसरा बना लें इसे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को पहले कार्बन से हटाकर दूसरे कार्बन पे अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए आइए दूसरे कार्बन पे, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब स्थिति बनानी है कि हमारा जो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो किस टाइप का कार्बन है। तो देखिए ये द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, केवल एक बार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 साइड से कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया हमारा द्वितीयक कार्बन। आइए और क्या समावयवी बन सकते हैं, चलिए हम फिर से बनाते हैं कार्बन की अपनी श्रृंखला। 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई। तीसरे कार्बन पे अब हम ब्रोमीन जोड़ देते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। यहाँ पे भी ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, उधर देखिए दोनों साइड से कार्बन जुड़े हुए हैं। एक साइड हमारा हाइड्रोजन है तो 3 संयोजकता हो गई, और चौथे साइड में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन होगा, द्वितीयक कार्बन होगा। नेक्स्ट बनाते हैं इसका समावयवी। चलिए तो अब देखिए हम कैसा बनाएंगे, 1 2 3 4। हमने 4 कार्बन की एक श्रृंखला बना ली है। पहले कार्बन पे ब्रोमीन डाल देते हैं, तो ये आ गया पहले कार्बन पे ब्रोमीन। इसके बाद देखिए क्योंकि हमने 4 कार्बन ली थी, मान लो मैं क्या कर रही हूँ कि तीसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप डाल रहे हैं, तो तीसरे कार्बन पे हमने क्या किया है, मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया है। तो देखिए अब क्या बनेगा, ये 1 ब्रोमो, तीसरे कार्बन पे मेथाइल ग्रुप था तो 3 मेथाइल ब्यूटेन। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन उतने हैं, हाइड्रोजन उतना है, तो अणुसूत्र उतने ही हैं, पर हमारे समावयवी क्या हो गए हैं, बदल गए। अब ये हो गया है हमारा 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, और जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो फिर से कौन सा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है हमारा। चलिए आइए नेक्स्ट बनाएं। नेक्स्ट क्या बन सकता है, फिर से हमने क्या किया कि 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला ली। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन को ले आए। तीसरे कार्बन पे मेथाइल ग्रुप है, इसका नामकरण देखें तो 2 ब्रोमो, तीसरे कार्बन पे मेथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 3 मेथाइल ब्यूटेन। अब देखिए हमारा जो ब्रोमीन है, जो हमारा क्रियात्मक समूह है, वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दोनों साइड पे कार्बन ही जुड़े हुए हैं, तो ये किस टाइप का होगा, द्वितीयक श्रेणी का। चलिए और क्या समावयवी हो सकते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप को भी डाल देते हैं और दूसरे ही कार्बन पे मेथाइल ग्रुप को डाल देते हैं। अब हमारे पास मिलेगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। देखिए यहाँ ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या होगा, तृतीयक कार्बन होगा। कैसे होता है, चलिए देखें। यहाँ ब्रोमीन 3 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है और केवल एक ही साइड जो है वो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार कार्बन की चारों संयोजकता में से 3 संयोजकता कार्बन से ही संतृप्त हो रही है और चौथी ब्रोमीन से, तो हम इस स्थिति को कहते हैं तृतीयक।
नेक्स्ट आइए और क्या बन सकता है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन बना दिए। हम यहाँ क्या करेंगे, पहले कार्बन पे ब्रोमीन डालते हैं, दूसरे कार्बन पे मेथाइल ग्रुप डालते हैं। ये बनेगा 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। और जो कार्बन है वो किस प्रकार का कार्बन है, प्राथमिक कार्बन। तो ये हो गया 1 डिग्री का कार्बन। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, चेन को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए 1 2 3, हमने 3 कार्बन की चेन बना ली। दूसरे कार्बन पे हम ऊपर और नीचे दोनों ही साइड पे मेथाइल ग्रुप को डालते हैं। चलिए, तो 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई। पहले कार्बन पे हम ब्रोमीन को जोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास होगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा कार्बन है, वो हमारा है प्राथमिक कार्बन। चलिए, इस प्रकार हमने क्या देख लिया कि समावयता से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उनमें प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक किस प्रकार की कार्बन है ये आ सकता है। साथ ही साथ जब भी हम समावयवी बनाते जाएंगे हमें क्या करना है, उनका नामकरण भी करना है। तो आप ऐसे प्रश्नों को बार बार बना बना के देखिए, इससे हमारे नामकरण की भी प्रैक्टिस होगी, समावयवी की भी प्रैक्टिस हुई, साथ ही साथ हमने कार्बन को भी देखा कि किस कैटेगरी का कार्बन है।